बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यासिन नवीद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिरल के बारे में। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि क्या हमें इस सिरल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसका टाइम आ गया या नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये कोई बाई सेल कॉल नहीं है। ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सिरल के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा इसके हाई लोज किधर तक गए और कहाँ तक हाई हुआ और कहाँ तक लो हुआ, इस कंपनी ने कितने डिविडेंड, बोनस या राइट शेयर दिए, इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई। चलते हैं हम सिरल कंपनी की तरफ। ये फ्राइडे की क्लोजिंग है। 45 रुपीज़ 41 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई है। 3 रुपये 11 पैसे पे इसको अपर कैप लगा था। फ्राइडे की इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे 42.50 पे लो मारा, उसके बाद ये अपर कैप की तरफ चला गया था। यहाँ अपर कैप इसको लग गया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि इसने आज तक परफॉर्मेंस में क्या डिविडेंड, बोनस, क्योंकि हमें तो इस चीज़ से गाज़ होती है कि कंपनी क्या दे रही है, डिविडेंड क्या बोनस दे रही है। क्योंकि एक इन्वेस्टर को इस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, वो ये देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। ये हम शुरू करते हैं, चले 2011 से। आप ये देख रहे हैं 2011 से ये लगातार 1.5 रुपया डिविडेंड, 1 रुपया डिविडेंड, 2013 में 2 रुपये, 2015 में 2 रुपये डिविडेंड दिया। इसके बाद 2016 में 5 रुपये डिविडेंड दिया, 2017 में 2 रुपये। यानी कि ये कंपनी लगातार ये डिविडेंड देती आ रही है। 2017 में इसने 2 दफ़ा डिविडेंड दिया, अक्टूबर में और मार्च में, 8 रुपये और 2 रुपये। इसके बाद 2018 में 5 रुपये डिविडेंड दिया। अगर आप थोड़ा इससे ऊपर और चले जाए तो अक्टूबर 2019 में इसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 में इसने 2.5 दिया, 2021 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया। कंपनी ने इसके साथ साथ जो है वो बोनस और राइट शेयर भी देती रही, जैसा कि ये 2011 से हम स्टार्ट करते। पहले आपको मैं डिविडेंड के बारे में बता रहा था। 2011 में डिविडेंड इसने दिया 1.5 रुपया। 1.5 रुपया डिविडेंड के साथ इसने 2011 में 10% बोनस भी शेयर दिए। ये बोनस शेयर देती रही है कंपनी। 2012 में 40%, 2013 में 30%, 2014 में 40%, 15 में 20%, 16 में 10% बोनस देती रही है। इसके बाद अगर हम ऊपर आए इसी तरह ही 2017 में 2 दफ़ा इसने बोनस दिए। जैसे डिविडेंड भी 2 दफ़ा दिए तो साथ बोनस भी दिए, 10%, 20%। 2018 में 15%। 2028 में इसने राइट शेयर इशू किए 160 के रेट पे। फिर उसके बाद अक्टूबर में 30% डिविडेंड दिया, साथ 30% बोनस दिया और साथ डिविडेंड भी दिया। 22 में 25% बोनस दिया। जब 2023 आई तो ऐसा क्या हुआ कि इसका रेट क्यों उतना नीचे आया, ये आप देखें कि 2023 में इस कंपनी ने कोई 22 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया और 23 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। 22 में जब नीचे आते हैं तो 22 में इसने सिर्फ 25% बोनस दिए, जबकि 23 में कुछ भी नहीं दिया और ख़ाली राइट शेयर दे दिए 35 रुपये के हिसाब से। और इसी वजह से इसकी वैल्यू बहुत नीचे आई। चलिए देखते हैं इसके मुतालिक कि इसका चार्ट क्या कहता है। जैसा कि ये चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये 2002 से आज तक का मैंने ये चार्ट खोला। ये आज का रेट है 45 रुपीज़ 41 पैसा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने 2002 से 2013 तक 45 रुपीज़, अब देखिए 2013 में 45 रुपीज़ का इसका रेट लगा और अब इसका रेट वो आ रहा है 2013 वाला। जब आपने देखा 45 रुपीज़ से जब इसे रेट है 2013 में, तो ये इसने हाई लगाया 2000 2017 जून में। 2013 और 2017, ये मेरे ख्याल में 4 साल बनते हैं। 4 सालों में इसने 45 रुपीज़ से रेट ऊपर लेके गए और 760 रुपये का हाई लगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और प्रॉफिट इसको होता रहा और डिविडेंड बोनस वगैरह भी देती रही। इसका 760 रुपये का हाई लग गया, यानी कि 45 रुपये वाला शेयर 760 रुपये में हो गया। ये आप कैलकुलेट कर लें कि कितने परसेंट ये ऊपर चला गया। कहने का मकसद ये है कि अब आपको इतना लो रेट पे मिल रहा है। अभी आप देखें कि यहाँ पे उस वक्त ये वॉल्यूम जनरेट हुए थे और अभी के वॉल्यूम, ये मैंने मंथली क्लोजिंग खोली है, मंथली कैंडल खोली है। अभी आप देखें कि इसके ये मंथली ये वॉल्यूम लग रहे हैं। इसकी कैंडल देखें और इन इन पिछली कैंडलों में देखें, अब इसमें बहुत
हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये तकरीबन 2023 से, ये देखें, ये 2023 में सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो कैंडल्स अब गई हैं। इसका मतलब 2023 में यहाँ पे बिग प्लेयर ने ठीक ठाक माल जो है उसमें इकट्ठा कर लिया है। अभी 45 रुपीज़ है। अभी अभी कुछ लोग ये समझते हैं कि इसको कैप लग गया, इसका रेट हाई हो गया, मार्केट बहुत हाई चली गई है। इसका मार्केट से लेना देना कुछ नहीं है। मार्केट हाई है या लो है, यहाँ से जब चली थी 4 सालों में, कभी मार्केट हाई, कभी लो, कभी क्रैश, कभी क्या, बीच में कोरोना कभी सीन आया, लेकिन ये शेयर उठता उठता 760 रुपये पे चला गया। इसलिए आपने इसके साथ मार्केट को नहीं जोड़ना कि मार्केट अभी बहुत अपर लेवल पे है और 53,000 पे चली गई है और यहाँ से क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा। हमें क्या पता 53,000 से उठा के 55 कर दें या 50 कर दें या 40 कर दें। लेकिन इसका मार्केट से लेने, आप इसको देखें कि ये रेट 2013 में आए और अभी आपको 2023 में ये रेट मिले 10 सालों के बाद। तो अभी 45 रुपीज़, अभी तो ये चलना शुरू हुआ है। अभी देखें कि इसने आगे का ये सारा सफ़र जो है ना वो अभी इसका बकाया है। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे इतनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये आप देख रहे हैं कैंडल्स की बाइंग की, तो ये वॉल्यूम की कैंडल इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी हैवी इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि यहाँ से जब ये चलना शुरू हुआ तो कम से कम भी ये जाके सब ब्रेक लेगा 280 के करीब, 280-85 के करीब। तो अभी तो ये कुछ भी रेट नहीं है 45 का। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस रेट पे करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 45 रुपीज़ का ये रेट है फ्राइडे का। तो अगर आप इसमें पहली इन्वेस्टमेंट अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पहला टारगेट है वो 72 रुपीज़ का है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ पे डाल दें। जब ये 72 रुपीज़ पे पहुँचेगा, 72 रुपीज़ को क्रॉस करेगा, तो बकाया अपने पैसे यहाँ 72 रुपीज़ पे आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं आगे के लिए। अभी सारा ही यहाँ पे पैसा मत डालें। मे भी हो सकता है कि यहाँ 40-50 के दरमियान कुछ देर रहे और आप वहाँ पे तंग आके इसको छोड़ दें। लिहाजा आप इसमें पहली इन्वेस्टमेंट 45 रुपीज़ और 50 के दरमियान यहाँ पे करें। उसके बाद आप अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 72 रुपीज़ जब क्रॉस करता है तो आप कुछ इसमें मज़ीद पैसे डालें अपनी इन्वेस्टमेंट के बजाय इसको कि सारी आप यहाँ पे कर लें। फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 100 रुपये होगा। जब 100 रुपये क्रॉस करेगा, ये 100 रुपये का ब्रेकआउट देगा। ये देखें इसके दरमियान में इसने ये गैप भी है, ये गैप फिल करने लाजमी आएगा। ये गैप आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे इसने ये बोनस शेयर दिए थे 25% 2020 में। ये गैप फिल करने लाजमी आएगा। जब आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट 72 रुपीज़ पे की तो आपने इसको वेट करना है। 72 रुपीज़ पे आपने सारे पैसे नहीं लगाने, इसका 100 रुपीज़ का इंतज़ार करना है। जब ये 100 रुपीज़ पे आएगा तो थर्ड इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे करनी है 100 रुपीज़ पे। जब इसकी क्लोजिंग 100 रुपीज़ पे आएगी आप इसमें मज़ीद पैसे डाल सकते हैं। फिर आपको अगले जो टारगेट है वो 128 158 के ये दिखा सकता है। और उसके बाद जो हमारा जो इसका फुल और फाइनल जो टारगेट होगा वो 289 तक है। ये यहाँ तक जाएगा, हो सकता है साल में चला जाए, 1.5 साल में चला जाए। लेकिन ये वो लोग इस टारगेट को जहन में रखें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो डे ट्रेडर हैं वो तो खैर रोज़ ही आएंगे रोज़ जाएंगे, कुछ इस रेट पे आएगा, कुछ इस पे, कुछ उतरेंगे नीचे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ बाय सेल करते रहेंगे। जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन रेट को मद्देनज़र रखते हुए 72 रुपीज़, 100, 128 यहाँ पे आप अपनी तीनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको फिर आगे लॉन्ग टर्म आगे आप इसको लेके जा सकते हैं। इसमें मार्केट का कोई अमल दखल नहीं है कि मार्केट 53,000 पे आ गई है, मार्केट पीछे आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो मार्केट कुछ भी कहीं भी इससे कोई असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि इसने जो लो लगाया है वो 10 सालों का लो लगा दिया है। और ये कंपनी आपने देखी है कि हर साल डिविडेंड बोनस, जब ये इस साल फिर अक्टूबर में इसकी मीटिंग होती है, सितंबर अक्टूबर में, अब ये सितंबर अक्टूबर 2024 में जब इसकी मीटिंग होगी तो हो सकता है कि इसका रेट 150-200 रुपये से ऊपर हो, क्योंकि इसने कोई डिविडेंड बोनस दे दिया तो इसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने बाय सेल कॉल बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी मर्ज़ी से इसमें स्विंग ट्रेड करनी है। जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी टारगेट, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 72 है और सेकंड टारगेट 100 जो स्विंग ट्रेड जो करना चाहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये 45 रुपीज़ पे उनको तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट में फार्मास्यूटिकल का शेयर है जो अपना हाई 780 से लगा के नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। तो ये थी हमारी सिरल के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल व्यू। तो मिलते हैं ब्रेक।